नमस्कार दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट का मिजाज बदल चुका है और ऐसा बदला है कि समझ आ गया कि अब और ज्यादा नहीं कर पाएंगे हम। वक्फ संशोधन एक्ट के खिलाफ ढेरों याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट के अंदर थी जिनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा था। लेकिन जब सरकार ने अपना कड़ा रुख अंदर दिखाया और बताया कि ये जो याचिकाएं आ रखी हैं इन्हें सुनना बंद कीजिए और वक्फ बोर्ड को छेड़ने की कोशिश मत कीजिएगा, वक्फ संशोधन एक्ट को छेड़ने की कोशिश मत कीजिए, आज फिर से याचिकाएं आ गई सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो सुप्रीम कोर्ट हड़बड़ाहट में क्या कह रहा है कि इतनी सारी याचिकाएं कैसे आ गई, हम किसी और याचिका को नहीं सुनेंगे, वापस जाओ सभी के सभी याचिकाएं लेकर। यह है बदला हुआ मिजाज। और बदला हुआ मिजाज तभी सामने आता है जब ठेंगे पर दिखाया जाता है इन सभी जस्टिस को। खुद के यहां नोटों के बोरे मिल रहे हैं और दूसरे को ज्ञान बांटने की कोशिश करते हैं। ये ओटीटी प्लेटफॉर्म के ऊपर अश्लीलता फैल रही है, यह भी याचिका आई थी आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर, लेकिन उस याचिकाकर्ता को भगा दिया गया वहां से कि हम कार्यपालिका के अंदर कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहते। यह कार्यपालिका का मामला है, ये कार्यपालिका ही इसके ऊपर डिसीजन लेगी, हम कोई भी ऐसा फैसला नहीं लेंगे जिसमें कार्यपालिका के अंदर हस्तक्षेप हो। अभी 4 दिन पहले तो आप राष्ट्रपति को आदेश देते फिर रहे थे। तो वक्त और मिजाज ऐसे बदलता है जब जनता खिलाफ हो जाती है, तो इस तरीके से स्वभाव बदल लेते हैं ये माय लॉर्ड्स। आप अंदाजा लगा के देखिए, एक और याचिका आई जिसमें बताया गया कि माय लॉर्ड आपको तो सुप्रीम कोठा बताते हैं लोग, सुप्रीम कोठा कहते हैं आपको सभी, और आपको शरिया का सुप्रीम कोर्ट भी कहते हैं, आपको शरिया कोर्ट कहते हैं सभी लोग, सुप्रीम कोठा बोलते हैं आपको। तो जस्टिस ने सामने से यह जवाब दिया कि ये सुप्रीम कोर्ट क्या होता है और शरिया कहां से आ गया। शरिया का और शरिया कोर्ट का इस देश के अंदर कोई भी लेना देना नहीं है और शरिया कोर्ट जो है कोई लीगैलिटी नहीं रखता है। अंदाजा लगा के देखिए, मुस्लिम प्रेम में पागल सुप्रीम कोर्ट जो चलते हुए बुलडोजर को रुकवा देता है, वो आज क्या कह रहा है। ये बदला हुआ मिजाज है, इस तरीके से बदलता है मिजाज। लेकिन ये मिजाज यहीं पर नहीं रुका है। राहुल गांधी ने कुछ दिन पहले, आपको याद ही होगा, वीर सावरकर के ऊपर जो टिप्पणियां की थी और उन्हें पता नहीं क्या भरा बुला कह दिया था, उस टिप्पणियों को लेकर उनके ऊपर केस दर्ज है और केस चल रहा है। उस केस के सिलसिले में राहुल गांधी के वकील पेश होते हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि इस केस के ऊपर रोक लगा दी जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है कि हम इस पर कोई रोक नहीं लगा रहे हैं, लेकिन इसकी जो प्रोसीडिंग्स हैं, फिलहाल जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स है उसके ऊपर फिलहाल रोक है, लेकिन केस खत्म नहीं होगा, आपको इसके लिए अब हाजिर होना ही होगा। और राहुल गांधी के लिए क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने, अगर सुप्रीम कोर्ट यहीं रुक जाता तो भी बात थी। और साथ में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर आपको इतिहास का ज्ञान नहीं है तो आप ज्ञान दे क्यों रहे हैं। राहुल गांधी पे यह टिप्पणी है सुप्रीम कोर्ट की। यह साफ कहा उन्होंने कि अगर आप किसी चीज के बारे में ज्ञान नहीं रखते हैं, अपने योद्धाओं के बारे में इस तरीके की बातें कहते हैं, अगर आपको ज्ञान नहीं है तो आप ऐसी बातें बोलने से बचें। आप अपने शूरवीरों के खिलाफ ऐसी बातें कैसे बोल सकते हैं, इसका मतलब आपको नॉलेज ही नहीं है। आप अंदाजा लगा के देखिए कि सुप्रीम कोर्ट ने केस के ऊपर रोक लगाने से मना कर दिया, उस पर स्टे लगाने से मना कर दिया, अब केस वैसे ही चलेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट यहीं पर नहीं रुका, थोड़ा और बोला गया। इस बार टिप्पणियां थोड़ी और भी आई हैं, हालांकि टिप्पणियां जो हैं बिना मतलब की होती हैं, लेकिन इस बार थोड़ी बहुत मतलब की टिप्पणियां निकल कर आ रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर दोबारा आपने ये करने की कोशिश की तो हम सुओ मोटो एक्शन लेंगे आपके खिलाफ, स्वतः संज्ञान लेकर आपके ऊपर एक्शन लेंगे, आपको एक ऑफेंडर मानेंगे हम। अगर आपने ये दोबारा करने की कोशिश की तो हम स्वतः संज्ञान लेकर आपके ऊपर एक्शन करेंगे। ये कर रहा है सुप्रीम कोर्ट। बड़ी हंसी आती है ऐसी चीजों को देखकर, लेकिन ऐसा हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। सुप्रीम कोठा कहते हैं सुप्रीम कोर्ट को, ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर बताया जा रहा है हमारे माय लॉर्ड्स को। शरिया कोर्ट कहते हैं आपको, ये बताया जा रहा है। लेकिन जस्टिस गवई भी हैरान थे, जो आने वाले भावी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं वो भी परेशान थे। उन्होंने तो ये तक भी कह दिया कि हम कार्यपालिका के अंदर हस्तक्षेप नहीं करेंगे, क्योंकि कार्यपालिका के ऊपर हस्तक्षेप करने की बातें हमारे ऊपर बार बार आरोप लगाए जा रहे हैं और हम तो बदनाम हो चुके हैं।
इसीलिए कोर्ट ने राहुल गांधी के लिए यह कह दिया कि अगर तुमने दोबारा से इस तरीके की गलती की कि तुमने देश के हीरो और शूरवीरों के खिलाफ बोलने की कोशिश की और बिना अगर नॉलेज के कुछ बोलने की कोशिश की, तो हम तुम्हारे लिए सुओ मोटो एक्शन लेंगे, स्वतः संज्ञान लेकर तुम्हारे ऊपर कार्रवाई करेंगे। ये है बदला हुआ मिजाज। ये यूं ही नहीं बदल गया। हम तो कई बार कहते रहे हैं कि जब सर के ऊपर से पानी बह जाता है तब मोदी सरकार जो है जागने की कोशिश करती है। हमेशा मोदी सरकार सोचती है कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, चलने देते हैं। ऐसा नहीं होता। 2015 में जब एनजेएसी नेशनल जो जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी जो अपॉइंटमेंट कमीशन जब लाया गया, जिसमें जजेस की अपॉइंटमेंट के लिए एक बिल लोकसभा से राज्यसभा से पूर्ण बहुमत के साथ पास होता है, उसे डस्टबिन में गिराने का काम जब सुप्रीम कोर्ट करता है, मोदी सरकार उस समय कुछ नहीं कहती। उसी समय मोदी सरकार को महाभियोग लाकर उन जजेस के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए था। आखिर हिम्मत कैसे हुई आपकी पार्लियामेंट द्वारा पारित कानून को रौंदने की? आपका काम केवल कानून की वैधता को जांचना है कि वो न्याय संगत है या वो संविधान संगत है या नहीं है, क्या वो मौलिक अधिकारों का हनन तो नहीं करता। लेकिन आपने कूड़े के ढेर में फेंक दिया उस कानून को, क्योंकि आपके ऊपर प्रहार हो रहा था। अब लेकिन मौका है, उसी समय इन्हें अगर एड़ी डले रौंद दिया गया होता तो आज ये इस तरीके के ड्रामे नहीं करते। लेकिन आज जब जनता का मिजाज बदला है और अपने घर के कोठे के अंदर नोटों के पहाड़ मिल रहे हैं, जिस जस्टिस के खिलाफ आज तक सुप्रीम कोर्ट ने कोई एक्शन नहीं लिया, तो अब मुंह छुपाते भाग रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के गुंबद को छुपाते फिर रहे हैं। अब जनहित याचिकाएं नहीं सुन रहे हैं। इनका बस चले तो ये पहलगाम के ऊपर हुए हमले के ऊपर भी जनहित याचिका सुनने लग जाए, नेशनल सिक्योरिटी के साथ खिलवाड़ करने लग जाए। इनका जो मनाता वही करने लग जाते हैं। आप अंदाजा लगाइए कि जम्मू कश्मीर में चुनाव कराने के लिए कैसे जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने समय सीमा तय कर दी थी केंद्र सरकार के लिए। आखिर ये कोर्ट कौन होता है बताने वाला कि चुनाव कब होना चाहिए? पूरे देश में चुनाव होते हैं, वक्त पर होते हैं, लेकिन किसी स्टेट में जहां पर इतनी बड़ी धारा 370 को हटाया गया हो, अनुच्छेद को हटाया गया हो, 56A को हटाया गया हो, वहां की स्थिति अनुकूल थी या प्रतिकूल थी, इस चीज का पता लगाना केवल एजेंसियों का और केंद्र सरकार का काम था, चुनाव आयोग का काम था। लेकिन हस्तक्षेप करके जानबूझकर सितंबर 2024 तक की डेडलाइन दे दी गई कि चुनाव कराइए। अगर चुनाव नहीं हुए होते मिस्टर चंद्रचूड़ तो बेहतर रहता। ये काम आपका नहीं था, ये काम एजेंसीज का, केंद्र सरकार का और चुनाव आयोग का था। आपको घुसने की जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी आप घुसे। याद ही होगा तीस्ता सितलवाड़ जो मोदी को बदनाम करती रही, उस तीस्ता सितलवाड़, उस सड़क छाप औरत के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यह औरत जिम्मेदार है और इस जिम्मेदार औरत को सजा मिलनी चाहिए, जांच होनी चाहिए। और जब जांच होकर उसकी जिम्मेदारी तय की जाती है तो सुप्रीम कोर्ट उसको बेल दे देता है, रातों रात गिरफ्तारी से उसे छुट्टी दे देता है। वो भी रातों रात 2 जजेस की बेंच बैठ जाती है छुट्टी के दिन। फिर जब 2 जजेस का फैसला स्प्लिट आता है, 50-50 आता है, तो 3 जजेस की बेंच बन जाती है रातों रात। आप अंदाजा लगाइए, क्या किसी आम व्यक्ति के लिए रातों रात कोर्ट खुल जाएगा? लेकिन आतंकवादियों के लिए खुल जाता है। ये सब सही नहीं है। और लेकिन ये माहौल जो बदल रहा है, सुप्रीम कोर्ट भी बताया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट को, और सुप्रीम कोर्ट को तमाचे मारे जा रहे हैं अंदर ही खड़े होकर। और सुप्रीम कोर्ट है ना 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 ना, हम किसी कार्यपालिका के मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। अब ये यूं ही नहीं हो रहा, ये जनता का जनाक्रोश है जो बता रहा है, और उन्हें बता रहा है कि अगर आप ये करेंगे तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आपकी साख और आपकी बातें, आप कंटेम्प्ट लगाते थक जाएंगे और कंटेम्प्ट की बाढ़ आ जाएगी। जब मन करता है दिवाली पे कोई पटाखे नहीं चलेंगे, हम रोक लगा रहे हैं। अरे काहे पे रोक लगा रहे हो भैया? बकरे कटने पे क्यों नहीं लगा देते? तब बेशर्मों की तरह चुप हो जाते हो। यही है इन लोगों का दोहरा चरित्र। खैर, इन्हीं बातों से अब जो माहौल बदल रहा है उसको देखते हैं। पहलगाम के ऊपर सरकार क्या करती है वो भी देखना है। वक्त लग सकता है, लेकिन निर्णायक होगा जो भी होगा। तो अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।